तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। काफ़ी दिनों बाद आए हैं, शानदार वाला टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक का नाम है राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी है। झीलें, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है वो अपन पढ़ेंगे। शानदार टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मजे से पढ़ेंगे, मजा नहीं मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। क्या पढ़ेंगे? खारे पानी की झीलें, ठीक है। अब याद करने का क्या है, ट्रिक से याद कराऊंगा, TRICK, ट्रिक से याद करवाऊंगा। ट्रिक में लिख रहा हूं पहले, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे नावा, ठीक है। सर क्या बता दिया ट्रिक भी ऐसी है ना। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, सर साड़ी को कुत्ते से फड़वा रहे हो, ये कौन सी बात होगी? बात कुछ ही नहीं हुई, याद करेंगे है ना। तो पहली चीज सांबर, पहली झील कौन सी? सांबर। डी से कौन सी होगी? डीडवाना। कौन सी होगी? डीडवाना। का से कावोद, ठीक है। पैसे पंचपदरा, पंचपदरा। लू से लूणकरणसर, लूणकरणसर। कु से कुचामण। ता से ताल छापर। फा से फलोदी। डे से डेडवाना, ठीक है। रे से रेवासा और ना से नावा, ठीक है। तो सा से सांबर हो गया, डी से डीडवाना हो गया, का से कावोद हो गया, पै से पंचपदरा, लू से लूणकरसन, ता से ताल छापर, फा से फलोदी, डे से डेडवाना और कू से कुचामण, रे से रेवासा और ना से नावा। ये प्रमुख क्या होगी? खारे पानी की झीलें होगी। बाकी जो बच गई वो कौन सी झीलें हैं? मीठे पानी की झीलें, ठीक है। ठीक, याद कर लो। अब आगे क्या पढ़ेंगे, इस जो जितने भी जो खारे पानी की झीलें हैं इनमें महत्वपूर्ण झीलों के बारे में पढ़ेंगे। एक सांबर झील पढ़ेंगे, एक डीडवाना झील पढ़ेंगे, ठीक है। और एक झील कौन सी पढ़ेंगे अपन? पंचपदरा झील पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या आता है, सबसे पहले खारे पानी की जो झीलों को पढ़ेंगे तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो क्या हो जाएगी? सांभर, ठीक है। फिर मैं पूछूं भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो झील का नाम क्या आया? चिल्का झील, ठीक है। फिर मैं पूछूं विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो हो गई कैस्पियन सागर। क्या हुई? कैस्पियन सागर। राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। तीनों ही खारे पानी की झीलें महत्वपूर्ण है। अब आगे हम पढ़ेंगे सांबर के बारे में, ठीक है। जो सांबर में खारे पानी की झीलें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तो नोट कीजिए एक बार। चलिए मिटा देता हूं इसको, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। इसको डेगाना कर लेना है ना, डेगाना, डे से डेगाना। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो सबसे बड़ी झील है सांबर झील, जो खारे पानी की झील है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर झील बना देता हूँ। ये झील है, कौन सी झील है? सांभर, सांबर झील है। कहाँ पर है सर? ये भाई साहब जयपुर में है, ठीक है।
सांबर झील क्या है, जयपुर में है। इधर वाला यहाँ पर आता है आपके अजमेर, यहाँ पर क्या है, अजमेर। इधर क्या है, इधर है नागौर, क्या है, नागौर, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा जाए कि सांबर झील कहाँ पर है, तो जयपुर में है। बाकी कुछ सांबर झील का हिस्सा नागौर में भी है और अजमेर में भी है, ठीक है। अब सांबर झील, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 32 किलोमीटर। कितनी है, 32 किलोमीटर, ठीक है सर, याद हो गया। आगे बताओ, आगे है चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर। ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई है सांबर झील की, ठीक है। अब सांबर झील में एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, शाकंभरी माता का मंदिर है यहाँ पर, क्या है, शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पर एक ध्वजा बनेगी, ये क्या हो गया, शाकंभरी माता का मंदिर है, ठीक है। अब इस शाकंभरी माता का जो मंदिर है सांबर झील में, इस शाकंभरी माता को क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। इसको देवयानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवयानी भी कहा जाता है। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। अब एक प्रश्न क्या बनता है कि सांबर झील में सबसे ज्यादा खारा पानी कौन सी नदी लाती है। सांबर झील में 3 नदियां आकर मिलती है जो पानी लेकर आती है और अपने साथ नमक लेकर आती है। तो जो प्रश्न ये क्या बनेगा कि सबसे ज्यादा नमक कौन सी नदी लाती है, जो उत्तर से आती है। यहाँ पर ये क्या है, एक नदी आई, इस नदी का नाम है मेंथा नदी। मेंथा नदी सबसे ज्यादा नमक, सबसे ज्यादा नमक कौन लाता है, मेंथा नदी। भाई सबसे ज्यादा नमक किसने लाया, मेथा। भाई साहब कौन था, मेथा। तो मेथा से याद कर लेना, मेंथा नदी। बात यहां तक समझ में आई। अब चलते हैं आगे, ठीक है। शाकंभरी माता का मंदिर है। अब यहाँ पर एक पक्षी भी आते हैं जो इस सांबर झील में घूमने आते हैं। उस पक्षी का नाम क्या है, राजहंस। एक राजहंस पक्षी भी आता है। सारी चीजें बता दूंगा यहाँ पर, है ना, कहीं से इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो राजहंस यहाँ पर कौन है, पक्षी आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अपने एक राजा हुआ करते थे जो मुस्लिम राजा थे, अकबर। तो अकबर ने यहाँ पर क्या की थी, शादी की थी, किससे, जोधाबाई से। तो अकबर जोधा की शादी भी कहाँ हुई थी, सांबर झील पर हुई थी। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो अपने संत हुआ करते थे, संत दादू दयाल। तो संत दादू दयाल जी ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था, सांबर झील पर ही दिया था, यहीं पर दिया था। तो दादू दयाल जी ने प्रथम उपदेश दिया, कहाँ पर दिया, सांबर झील में दिया, ठीक है। दादू दयाल काफी दयालु व्यक्ति थे, तो इनका नाम भी क्या था, दादू दयाल, दयाल पड़ गया, ठीक है। इनके एक जो दादू दयाल जी थे, इनका जो एक शिष्य हुआ करता था, शिष्य रज्जब जी। इन शिष्य का क्या नाम था, छोटी सी कहानी है, क्या है, ये शादी करने जा रहे थे रज्जब जी। तो कपड़े वपड़े पहन लिए, दूल्हे वाले जो शेरवानी होती है वो पहन लिए। तो दादू दयाल जी ने क्या बोला कि यार ये तो गड़बड़ वाली बात है, मैं तो तू मेरा शिष्य। इसमें क्या होता था, जो ये संत थे, समुदाय था, इसमें शादी करना ये अच्छी बात नहीं थी। अच्छी बात तो क्या, शादी करते नहीं थे ये लोग। तो रज्जब जी शादी कर रहे थे, तो जो दादू दयाल जी थे वो नाराज हो गए कि यार तो ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो थोड़े से नाराज हुए, रोना वोना हुआ। तो रज्जब जी ने क्या बोला कि आज के बाद क्या अभी से शादी में नहीं करूँगा, ठीक है। तो रज्जब जी ने क्या बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो ये क्या करते थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, जिंदगी भर शेरवानी पहने ही रह गए, शादी की ही नहीं, ठीक है। जिंदगी खराब हो गई बेचारे की, चलो कोई नहीं, वो बाद की बात है। अब प्रश्न क्या आता है, जो सांबर झील है वो कितना नमक उत्पादित कर लेती है, ठीक है। तो सांबर झील भारत में
लगभग 8 पॉइंट कुछ % नमक उत्पादित करती है। 8 पॉइंट कुछ नमक उत्पादित करती है ना। ये तो भारत का लगभग 8% नमक उत्पादित कर लेती है। कौन? सांबर झील। ठीक है। राजस्थान का लगभग, कहीं पर 80 दिया होता है, कहीं पर 72 तो कहीं पर 73 है ना। तो आप याद कर लो, राजस्थान का लगभग 73% नमक उत्पादित कौन करता है? सांबर झील। तो सांबर झील भारत में तो लगभग 8% नमक उत्पादित करता है। 8.2% होगा शायद मेरे हिसाब से, है ना, 2 या 3 होगा। तो 8.2% नमक उत्पादित करता है टोटल भारत का। राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक उत्पादित कौन करता है? सांबर झील करती है। और लगभग 73% नमक उत्पादित कौन करती है? सांबर झील उत्पादित करता है नमक। बात समझ में आई? अब यहाँ पर एक चीज अब यहाँ पर क्या हुआ? 1860 में म्यूजियम की स्थापना हो गई। म्यूजियम की स्थापना 1860 में एक म्यूजियम खोला गया। ठीक है। तो वो उसकी स्थापना कब हुई? 1860 में हुई। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? सांबर झील एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। सांबर झील में शाकंभरी माता का मंदिर है, जिसे तीर्थों की नानी भी कहते हैं और देवयानी भी कहते हैं। सांबर झील की लंबाई 32 किलोमीटर है, चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है। ठीक है। सांबर झील में एक पक्षी आते हैं, राजहंस नामक पक्षी आते। अकबर और जोधाबाई की शादी कहाँ हुई थी? यही सांबर झील के पास में हुई थी। भारत का लगभग 8.2% नमक उत्पादित करता है और राजस्थान का लगभग 73% नमक उत्पादित करता है। ठीक है। मेंथा नदी यहाँ आकर मिलती है, जो सबसे ज्यादा नमक लाती है। ठीक है। और 1860 में म्यूजियम की स्थापना भी यहाँ पर हो गई थी। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे आगे। तो फटाफट नोट कर लो इसको। चलिए, एक यहां पर देख लेना, यहां पर एक नदी और मिलती है, उस नदी का नाम है, यहां से एक नदी भी मिलती है, उस नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। ठीक है। यहां से एक नदी और आती है खंडेला नदी। ठीक है। खंडेला नदी भी आकर मिलती है। तो 3 नदी हो गई। मेंथा नदी मिलती है, रूपनगढ़ी नदी भी आकर मिलती है, खारी खंडेला नदी भी इस सांबर झील में आकर मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण नदी, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा नमक कौन सी नदी लेकर आती है? तो मेंथा नदी लेकर आती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब चलेंगे अपन आगे चलते हैं। अब मेरे हिसाब से इसमें कुछ बचा नहीं होगा। एक यहां पर एक फुलेरा जंक्शन भी कर लो आप, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो। फुलेरा जंक्शन भी इस सांबर झील के पास में। ठीक है। एक और लिख सकते हो आप, 1964 में हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1964 में हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की स्थापना यहाँ पर की गई थी। और सांबर झील को रामसर साइट में भी इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। रामसर साइट में भी इसको शामिल कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? शायद 19 मार्च के आसपास की बात है। 19 मार्च, और सन मेरे को ठीक से याद नहीं है, तो आप 19 मार्च याद रखना। बाकी सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? पंचपदरा नदी। सांबर झील हो गई, फिर पढ़ेंगे पंचपदरा नदी। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? डीडवाना।
तो इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे डीडवाना नदी की तरफ। ठीक है, चलिए इसको 23 मार्च 1990, ठीक है, रामसर साइट में शामिल किया गया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, पंचपदरा नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये वापस मैंने झील बना दी है। इस झील का क्या नाम है, पंचपदरा। क्या नाम है, पंचपदरा झील। ठीक है, क्या नाम है, पंचपदरा झील। क्या नाम है, पंचपदरा झील। अब इसकी स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में हुई। किसने की, पंचा भील ने। 1600 ईस्वी में पंचा भील ने स्थापना कर दी। किसने स्थापना कर दी, पंचा भील ने 1600 ईस्वी में पंचपदरा झील की क्या कर दी, स्थापना कर दी। ठीक है, अब जो ये पंचपदरा झील है, यहाँ पर एक जाति है, उस जाति का क्या नाम है, खारवाल। खारवाल जाति नमक बनाती है। क्या बनाती है, खारवाल जाति यहाँ पर क्या बनाती है, नमक बनाती है। किसके द्वारा बनाती है, एक वहाँ पर एक झाड़ी आती है, उस झाड़ी का नाम है मोरली झाड़ी। क्या नाम है, मोरली झाड़ी। तो मोरली झाड़ी से क्या करती है, वो नमक बनाती है। ठीक है, और नमक बनाने की यहाँ की जो पद्धति है वो क्या कहलाती है, कोशियार। कोशियार पद्धति से क्या करते हैं, यहाँ पर नमक बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें है नहीं। 1600 ईस्वी में पंचा भील ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर एक जाति है खारवाल जाति, जो मोरली झाड़ी द्वारा नमक का निर्माण करती है और कोशियार पद्धति द्वारा नमक बनाया जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, पंचपदरा नदी का जो नमक है वो सबसे शुद्ध नमक माना जाता है। तो सबसे शुद्ध नमक कौन सा है, पंचपदरा झील का सबसे शुद्ध नमक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 98% सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है, कितना परसेंट, लगभग 98% सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा पंचपदरा झील में कोई भी महत्वपूर्ण बातें नहीं है, इसको नोट करो। फिर अपन चलेंगे डीडवाना। ठीक है, एक और कर लेना, पंचपदरा झील कहाँ पर है ये तो बताया नहीं मैंने, बाड़मेर में। कहाँ पर है, बाड़मेर में है। सांबर झील कहाँ पर थी, जो जयपुर में है। ठीक है, एक चीज मैं और बताना भूल गया था, सांबर झील में शायद मुझे याद नहीं आ रहा मैंने बताया था नहीं बताया था। तो सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान ने किया। बिजोलिया शिलालेख से पता चला। जो बिजोलिया शिलालेख था उसमें बताया गया था कि सांबर झील का निर्माण किसने किया, वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण किया था। ये बात बिजोलिया शिलालेख में देखने को हमको मिली थी। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए, फिर अपन चलेंगे डीडवाना की तरफ।
चलिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे डीडवाना। ये झील बना दी डीडवाना। कहाँ पर है डीडवाना? नागौर। डीडवाना झील कहाँ पर है? नागौर में। अब क्या होता है, जो डीडवाना झील का जो नमक है वो इतना अच्छा नहीं होता ना, है ना, अशुद्ध नमक होता है, खाने योग्य नहीं होता। तो इस डीडवाना झील का जो नमक है वो क्या होते हैं, कांच के आभूषण वगैरह हो गए, या फिर कांच बनाने में इसका निर्माण किया जाता है ना, कांच के निर्माण में या रंगाई छपाई में, ऐसे करना आप, रंगाई छपाई में ना, कांच में जो रंगाई छपाई होती थी, रंगाई छपाई में नमक का प्रयोग किया जाता था। कौन से नमक का? जो डीडवाना झील में जो नमक उत्पादित होता था, वहाँ जो नमक है रंगाई छपाई में काम में लिया जाता था। ठीक है। अब यहाँ पर एक माता का मंदिर है, सरकी माता है ना, सरकी माता, और इनका नाम पाडा माता भी बोला जाता है इनको। ठीक है, सरकी माता या पाडा माता, ये यहाँ पर मंदिर है। इसके अलावा डीडवाना झील की कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं होती। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं। अब यहाँ का जो एक निजी संस्था है, ये वो लिख लो, निजी संस्था नमक बनाती है, जिसे देवल क्या कहा जाता है? जिसे देवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। ये डीडवाना झील की महत्वपूर्ण बात ही। नागौर में स्थित है, रंगाई छपाई में जो नमक को काम में लिया जाता है। सरकी माता या पाडा माता का मंदिर है। निजी संस्था नमक बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। बताओ, और कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। चलिए, इस झील को खालदा झील भी बोला जाता है, खालदा झील। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बाकी जो झीलें हैं उनकी जो छोटी छोटी बातें जो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं रहती, तो वो भी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, तो वो भी थोड़ा सा है ना देख लेना, है ना। बाकी जो 3 झीलें महत्वपूर्ण थी उनके बारे में मैंने अच्छे से बताया है, तो मैं नोट कर देता हूँ एक बार, फिर आप उसको देख लेना। ठीक है, तो और जो बाकी झीलें थे उनके बारे में मैंने लिखा है। नावा कहाँ पर है? नागौर में। यहाँ पर नमक की सबसे बड़ी मंडी है। नमक की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? नावा, नागौर में। फिर आता है रेवासा। रेवासा कहाँ है? सीकर में है। इस झील का जिक्र कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किया था। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में जिक्र किया था। रेवासा जो झील सीकर में है। लूनी नदी नागपाड़ी से निकलती है अजमेर में। ठीक है। कावद झील कहाँ है? जैसलमेर में। ताल छापर झील कहाँ है? सुजानगढ़ चूरू में है। लूणकरसन झील बीकानेर में है। डेगाना नागौर में है। कुचामन झील नागौर में है। और फलोदी झील जोधपुर में है। तो आज की क्लास में खारे पानी की झीलों का अच्छे से वर्णन किया है मैंने, अच्छे से समझाया भी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें कंप्लीट, अब पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? तो नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे और खिलाते रहे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मीठे पानी की झीलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।